मूवी की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी से होती है, जहां एक क्लास में सीनियर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं। ये प्रोफेसर इन स्टूडेंट्स को बॉटनी पढ़ा रहे हैं, यानी उन्हें प्लांट्स में होने वाली तब्दीलियों और उनकी टाइप्स के बारे में बताते हैं। प्रोफेसर के साथ उनका एक असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम जेंग है। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स लेक्चर्स की पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ एक लियो नाम की लड़की भी होती है जो लेक्चर के बजाय असिस्टेंट जेंग की पिक्चर लेती है, क्योंकि वो असिस्टेंट को पसंद करने लगी थी। ये लड़की यूनिवर्सिटी में न्यू थी। तभी उसके पास बैठी उसकी फ्रेंड उसे एक मरे हुए लड़की की पिक्चर्स दिखाती है। इस मरे हुए लड़के की बॉडी ग्रीन है और उसके अंदर काफी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। लियो में हिम्मत नहीं होती कि वो असिस्टेंट को जाकर बोले कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बेलाहर वो हिम्मत करती है और क्लास खत्म होने के बाद असिस्टेंट को बताती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। असिस्टेंट लियो को मना कर देता है। वो लियो को कहते हैं कि तुम एक स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर हूँ, हमारे दरमियान कोई रिलेशन नहीं हो सकता। लियो दुखी होकर बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। वो लियो को कहती है कि तुम असिस्टेंट को इम्प्रेस करने की कोशिश करो, वो मान जाएंगे। फिर वो दोनों लड़कियां एक सॉन्ग पर डांस करने शुरू कर देती हैं। असिस्टेंट जेंग ऊपर खड़ा होता है और वो लियो को देखकर दिल ही दिल में खुश होता है। फिर यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद लियो की दोस्त अपने हॉस्टल के रूम में आती है। वो जब अपना फेस मिरर में देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके फेस पे एक पिंपल था जो नॉर्मल नहीं था बल्कि ग्रीन कलर का था। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से अपनी मेकअप किट उठाकर इस पिंपल को कवर करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट जेंग प्रोफेसर के रूम में आता है। प्रोफेसर जेंग को एक लिक्विड पीने के लिए देते हैं। ये लिक्विड पीते ही जेंग बेहोश हो जाता है। फिर प्रोफेसर अपना काम करना शुरू कर देता है, यानी वो एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो एक पॉट निकालता है जिसके अंदर एक प्लांट था। उस प्लांट की रूट चमक रही थी। आज तक मैंने तो ऐसा प्लांट नहीं देखा। अगर आप में से किसी ने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रोफेसर इस प्लांट से लिक्विड लेता है और जेंग की बॉडी में इंजेक्ट करता है। जब कंप्यूटर पर रिजल्ट आता है कि मैचिंग डिग्री 0%, तो प्रोफेसर अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल प्रोफेसर ये इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या प्लांट इंसानों के अंदर ग्रो कर सकते हैं या नहीं। जेंग बेचारा बेहोश था, उसे कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ लियो अपने रूम में आती है। वो अपनी फ्रेंड को बुलाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कोई ना कोई बहाना करके अपने टेंट से बाहर नहीं आती। लियो सोचती है कि मैं अपने दोस्त को डिस्टर्ब नहीं करती और एक पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है जो कि असिस्टेंट जेंग की है। वो उसके हॉस्टल के सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इस यूनिवर्सिटी की एक लड़की को देखते हैं जो शावर ले रही है। इसी दौरान उसके वॉशरूम में ग्रीन प्लांट्स ग्रो करने लगती हैं और पानी भी ग्रीन कलर का हो गया है। वो ये देखकर डर जाती है और चीखें मारने लगती है। अब लियो ने वो पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। वो डिसाइड करती है कि मैं ये पेंटिंग जेंग को देख कर आऊंगी और उसके रूम की तरफ निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर वो डोर नॉक करती है, लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता, क्योंकि जेंग तो ऑफिस में बेहोश है। जेंग को अब होश आता है और वो प्रोफेसर के ऑफिस से वही प्लांट लेकर घर आता है। अब लियो और जेंग की मुलाकात होती है। दोनों आपस में बातें करते हैं। जेंग लियो को बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो मेरी क्लास फेलो थी। फिर उसे एक कंट्री से जॉब की ऑफर हुई और वो मुझे छोड़कर चली गई। लियो जेलस होती है और उसे इस बात पर गुस्सा होता है कि जेंग ने उसके प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दी। लियो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है तो जेंग बाहर उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और उसे उसकी पिक्चर्स भी दिखाता है और उसे ये भी कहता है कि हम रिलेशन में नहीं रह सकते क्योंकि तुम स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर हूँ। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि लियो की ग्रेजुएशन के बाद वो दोनों हैंग आउट कर सकते हैं और बाद में शादी भी कर सकते हैं। जेंग लियो को वही प्लांट गिफ्ट करता है जो प्रोफेसर के ऑफिस से लेकर आया था। अब लियो अपने रूम में आती है और रात हो जाती है। वो इस प्लांट को स्प्रे करती है। इसके पत्ते से लियो के फिंगर पर कट लगता है और वो बैंडेज लगा देती है। वो सोचती है कैसे एक पत्ते से कट लग सकता है। लियो अपनी रूममेट को आवाज देती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। लियो को लगता है कि वो सो चुकी है और लियो भी सो जाती है। सुबह जब लियो उठती है तो वो देखती है कि उसके रूममेट के बेड से ग्रीन लिक्विड नीचे गिर रहा है। वो हिम्मत करके बेड के पास जाती है और देखती है कि उसके फ्रेंड की डेथ हो चुकी है और उसके बॉडी के अंदर प्लांट्स घुसे हुए हैं। ये देखकर लियो डर जाती है और चीखें मारने लगती है। वहाँ पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। जेंग भी लियो को देखने वहाँ आ जाता है। जेंग को प्लांट्स का नॉलेज था तो पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुमने ऐसे प्लांट्स कभी देखे हैं जो उस लड़की की बॉडी में घुसे थे। जेंग कहता है कि मैंने ऐसे प्लांट्स पहले कभी नहीं देखे। पुलिस लियो से भी इन्वेस्टिगेशन करती है। लियो को सामने खड़े लोगों में जेंग की एक्स गर्लफ्रेंड शू भी नजर आती है। तभी यूनिवर्सिटी में अनाउंस होता है कि एक खतरनाक वायरस स्टूडेंट्स में आ चुका है।
इसलिए हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी को कुछ दिनों के लिए बंद कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी में काम करने वाले यूनिवर्सिटी की परमिशन के बगैर यूनी नहीं छोड़ सकते। अब लियो जेंग के साथ जा रही होती है तो उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। वो देखती है कि प्लांट्स ने सभी स्टूडेंट्स की बॉडी को जकड़ लिया है। स्टूडेंट्स के अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और बिल्डिंग्स भी प्लांट से कवर्ड हैं। वो खुद को कंट्रोल करती है और हेलुसिनेशन से बाहर आकर देखती है कि यहाँ तो सब नॉर्मल है। अब पुलिस प्रोफेसर को ढूंढना शुरू कर देती है क्योंकि उसने ये वायरस फैलाया है। ये जब वॉशरूम जाती है तो अपना बैंडेज उतारती है। वो देखती है कि उसकी फिंगर से प्लांट निकल रहा है। वो ये देखकर डर जाती है। अब यूनिवर्सिटी में मौजूद लियो, जेंग और बाकी स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि सब लोगों को जिम्नेजियम में आना होगा, सबके टेस्ट होंगे ताकि इस वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। अब कुछ लोग वहाँ आते हैं जिन्होंने मास्क पहने हैं। वो टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लियो और जेंग को शू दिखाई देती है। वो उनके पास आती है और बताती है कि मैं प्रोफेसर के साथ एक मेडिसिन कंपनी में काम करती थी। जब मुझे पता चला कि प्रोफेसर इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की और उसने मुझे जॉब से निकलवा दिया। वो उन्हें बताती है कि मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आई हूँ। वो उन्हें मजीद बताती है कि जेंग तुम लकी हो, तुम्हारा मैच 0% हुआ। तुम इस वायरस के साथ हमेशा के लिए बच गए। जिसका मैच 100% हो जाए वो इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। इसी इन्फेक्शन की वजह से उस लड़की और लियो की रूममेट की डेथ हुई। सब लोग जिम्नेजियम की तरफ जाने लगते हैं। लियो देखती है कि उसके बाजू की वेन्स ग्रीन हो रही हैं। वो जानती थी कि वो इन्फेक्टेड है। वो वहाँ से भागकर कहीं और बैठ जाती है। उसे मालूम था कि इन्फेक्शन कंफर्म होने के बाद वो लोग उसके साथ कुछ बुरा जरूर करेंगे। जेंग उसको ढूंढते हैं, उसके पास आता है। लियो जेंग को बताती है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। जेंग उसके पास से आता है और कहता है कि तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए लियो अपनी रूममेट का कंप्यूटर ऑन करती है। वो देखती है कि कोई शख्स उसे बार बार ईमेल्स कर रहा है और वो उस शख्स के साथ उसके घर भी जा चुकी है। अब लियो और जेंग को शक हो जाता है यकीनन ये शख्स प्रोफेसर ही है। उसने लियो की रूममेट को घर बुलाया और फिर वायरस इंजेक्ट किया और इस बेचारी लड़की की मौत हो गई। जेंग और लियो रूम में होते हैं। बाहर मास्क वाले लोग बारी बारी सब रूम्स में स्प्रे करते हैं ताकि इस वायरस को रोका जा सके। वो लोग इन दोनों के रूम्स का डोर नॉक करते हैं लेकिन कोई ये डोर ओपन नहीं करता क्योंकि ये जानते थे कि इन लोगों को पता चल जाएगा कि लियो इन्फेक्टेड है। लियो डर जाती है और उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। बाहर खड़े लोगों को आवाज आती है और वो इन दोनों को पकड़कर जिम्नेजियम में ले जाते हैं। अब वहाँ लियो का टेस्ट होता है और सबको पता चल जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। इस वायरस को रोकने के लिए वो उसे कुछ इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो लोग उसे कहीं ले जाते हैं। जेक बहुत चीखता चिल्लाता है कि इसे कहीं ना लेके जाओ क्योंकि वो उसे प्यार करता था, लेकिन उन लोगों ने जेंग को पकड़ा हुआ था। अब जेंग, शू और डॉक्टर्स की मीटिंग होती है। डॉक्टर्स को पता चलता है कि इन्फेक्शन तब फैलेगा जब ये किसी की बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, वरना खांसने या छींकने से ये नहीं फैलेगा। डॉक्टर्स को अब हौसला हो जाता है। शू ने बताती है कि लियो की बॉडी और जेनेटिक ऐसी है कि ये वायरस उसके साथ 100% मैच कर जाएगा और ये बहुत बड़ी तबाही लाएगा जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। शू इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और वो ये सब बहुत अच्छे से समझती थी। डॉक्टर शू की बात को सीरियस नहीं लेते और लॉकडाउन खत्म कर देते हैं। लोग पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। अब शू और जेंग डिसाइड करते हैं कि वो उस आदमी के पास जाएंगे जिसके पास लियो की फ्रेंड जाती थी। शायद वो शख्स प्रोफेसर हो। अब वो उस जगह जाते हैं तो देखते हैं कि प्रोफेसर ही वही शख्स है और वो चुपचाप बैठा हुआ है। वो दोनों उसके पास जाते हैं। जेंग उससे हाथ लगाने ही वाला होता है। प्रोफेसर की बैग से एक फ्लाई ट्रैप प्लांट निकलता है और इससे पहले कि वो इन दोनों को मार देता है, ये दूर हो जाते हैं। शू अब अपना लाइटर निकालती है और उस प्लांट को जला देती है। वो प्लांट प्रोफेसर की बॉडी से अटैच था तो वो प्रोफेसर भी जलकर मर जाता है। वो दोनों इसलिए प्रोफेसर के पास आए थे कि उसने ये वायरस बनाया है तो उसके पास इसका इलाज भी होगा। वो उसका कंप्यूटर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वायरस कभी खत्म नहीं हो सकता, ये ग्रो करता रहेगा। जिसकी बॉडी के साथ मैच कर गया वो इन्फेक्टेड हो जाएगा और जिसके साथ मैच नहीं करेगा वो सारी जिंदगी के लिए इस वायरस से सेफ रहेगा। उन्हें मजीद पता चलता है कि ये वायरस जिसके साथ 100% मैच कर गया तो इससे बहुत ज्यादा तबाही होगी। प्लांट्स ग्रो करते रहेंगे इवन के उस शख्स की बॉडी से निकलकर उसके घर, नेबर, उसके शहर और फिर पूरे कंट्री में फैल जाएंगे। शू प्रोफेसर का सारा डाटा अपनी कंपनी को ट्रांसफर करने लगती है। जेंग उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि जो प्रोफेसर ने किया वो कोई और भी कर सकता है। शू जेंग की बात नहीं मानती और स्प्रे करके जेंग को बेहोश कर देती है और फिर सारा डाटा ट्रांसफर करके जाने ही वाली होती है कि वो प्लांट जिसे उसने जलाया था वो ग्रो कर रहा है और शू की गर्दन में घुसकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ लियो की बॉडी जेनेटिक्स वायरस के लिए 100% मैच कर जाती है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा प्लांट्स निकलने लगते हैं।
लियो की बॉडी वायरस के लिए सूटेबल थी। लियो की बॉडी से जो ब्रांचेस निकली थी वो पास खड़े डॉक्टर्स और सब यूनिवर्सिटी वालों को मार देती हैं। जंग को जब होश आता है तो यूनिवर्सिटी जाता है तो देखता है कि हर तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। वो लियो को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि इन प्लांट्स ने पूरी सिटी पर कब्जा कर लिया है और सिर्फ वही लोग बच पाए हैं जिनका मैचिंग डिग्री 0% था। अब जिंग दोबारा यूनिवर्सिटी जाता है और लियो को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। और फिर आखिर में वो अपनी उस पेंटिंग को देखकर स्माइल करता है जो लियो ने उसके लिए बनाई थी और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।